लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशेरों के हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास में अस्पताल में नए और जदीद शोबों के क़याम के लिए अहम और तारीखी फैसले किए गए। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में NICVD के तर्ज पर 24 घंटे दिल के मरीजों की एंजियोप्लास्टी और दिल की सर्जरीज के साथ साथ शुगर के बाइस पैरों में गैंग्रीन हो जाने वाले मरीजों की टांगों को कटने से बचाने और कैंसर के मर्ज की तशखीस के लिए PET स्कैन समेत दीगर शोबे कायम करने की अस्पताल मैनेजमेंट बोर्ड ने मंजूरी दे दी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और डॉक्टर समेत पैरामेडिकल अमले की कमी के बारे में आगाह किया। इजलास में वाइस चांसलर लम्स डॉक्टर बीकाराम, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पौर, डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई, MPA अब्दुल जब्बार खान और कानूनदान इमदाद उन्नर समेत दीगर शरीक थे। इजलास में गौर खोज के बाद मरीजों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, वेस्कुलर सर्जन, कार्डियक सर्जन, पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, इको टेक्नोलॉजिस्ट, चीफ पेथोलॉजिस्ट समेत दीगर माहिर डॉक्टर्स की खिदमत हासिल करने की मंजूरी दी गई। जबकि ग्रेड 18 के एनेस्थेटिस्ट की 32 और पेथोलॉजिस्ट की 32 खाली पोस्टें पुर करने के लिए और उनकी तनख्वाहों की मद में फंड्स की मौजूदगी पर हुकूमत से इजाजत हासिल करने की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान जदीद पीड्स, सिटी स्कैन, इंक्यूबेटर्स, इन्फेंट वार्मर समेत जामशोर अस्पताल के लिए एनेस्थीसिया मशीन, OT लाइट्स और OT टेबल समेत दीगर आलात के हसूल के लिए सिंध हुकूमत को दरख्वास्त करने का फैसला किया गया। जबकि सिविल अस्पताल हैदराबाद में डायलिसिस बिल्डिंग, बर्न्स बिल्डिंग और पीड्स ICU की नई इमारतों में सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट्स लगाने की भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशेरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई का कहना था कि लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद की हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड की आज मीटिंग हुई, जिसको प्रिजाइड वाइस चांसलर प्रोफेसर बीकाराम ने किया। उसमें ऑनरेबल मेंबर्स शरीक हुए। इसी मीटिंग की एजेंडा में जो प्रायोरिटी पे इशू था वो ये था कि इस हॉस्पिटल ने अपने सारे डिपार्टमेंट्स में तरक्की तो की है, लेकिन मजीद डिसिप्लिन, मजीद डिपार्टमेंट्स खोलने की ज़रूरत है, जिसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और उसके अलावा कार्डियक सर्जन और बहुत सारी और ऐसी कंसल्टेंट्स की पोस्टें हैं, जो कि चूँकि पोस्टें यूनिवर्सिटी में खाली हैं, ये सर्विस हम हॉस्पिटल में देना चाहते हैं। तो ट्रामा सेंटर कराची के पैटर्न पे ये तय किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट किया जाएगा उनके लिए रिम्यूनरेशन के लिए फंड्स जारी करे, ताकि ऐसे कंसल्टेंट्स की सर्विसेज को हायर किया जाए और इसी हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी भी हो और एंजियोप्लास्टी, जिसको प्राइमरी PCI कहते हैं, वो सहूलत राउंड द क्लॉक हो। क्योंकि हमारे पास पहले से फ़कत अकेले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ शेख साहब हैं, जो कि किसी एक शिफ्ट को ही कवर कर सकते हैं। इवनिंग और नाइट को कवर करने के लिए मज़ीद इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। एक पोस्ट के लिए ज़रा वजाहत करूँ तो इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट है, वो बहुत सारे प्रोसीजर करता है। उसमें से एक ऐसा भी प्रोसीजर है, शुगर के पेशेंट्स के जो पाँव में ज़ख़म होने की वजह से गैंग्रीन हो जाती है और मजबूरन उस पाँव को काटना पड़ता है, लेकिन वो इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास वो स्किल है, वो टेक्निक है, जो वेसल ब्लॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से खून सप्लाई नहीं होता, उसी वेसल्स को कैथ लैब में ले जाकर उसी वेसल्स को खोल सकता है और ऐसे बहुत सारे लोग पाँव काटने से बच जाएंगे। इसी तरह वो और भी टेक्निक्स हैं। बड़ी उम्र में जब ब्लड प्रेशर शूट करता है, दिमाग की नस फट जाती है, तो वो उसी नस से खारिज हुए खून को भी निकाल सकता है और उस नस की भी रिपेयर कर सकता है बगैर ऑपरेशन के। तो वो ऐसे प्रोसीजर करने से बहुत सारी जानें भी बच जाएंगी, लोग फालिज से भी बच जाएंगे। इसी तरह कार्डियक सर्जन की भी ज़रूरत है, तो लिहाजा ये फैसला किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट किया जाएगा लोगों को हायर करने के लिए फंड्स रिलीज किए जाएँ और ट्रामा सेंटर कराची के तिर्स पे उनको अपॉइंट किया जाए। बोर्ड में ये भी डिस्कस हुआ कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से और बढ़ते हुए टर्नओवर की वजह से बहुत सारे दूर दराज इलाकों से हमारी हॉस्पिटल में बच्चों को लाया जाता है और औरतों को डिलीवरी के लिए लाया जाता है। जो लो वेट बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत होती है या इन्फेंट वार्मर्स की ज़रूरत होती है। वो जो पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें कोई 20 की तादाद में हमें सप्लाई किए थे, वो हर यूनिट में 10-10 के तौर पर रखे थे, लेकिन वो भी अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। तो वो इंक्यूबेटर्स और उसके अलावा इन्फेंट वार्मर्स है और
जामशोरों के लिए लिथोट्रिप्टर है, पेट सीटी स्कैन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑपरेशन थिएटर का सामान है जिसमें ओटी लाइट्स हैं, ओटी टेबल है, ये सामान खरीदने के लिए ये भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इस हॉस्पिटल के लिए मंजूर किए जाएं ताकि मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पैदा हो सकें। उसके अलावा ये फैसला हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये रिक्वेस्ट किया जाएगा बांस वार्ड में हमारे डायलिसिस डिपार्टमेंट जो कि 50 बेडेड ICU में एस्टेब्लिश्ड है उसी बिल्डिंग के लिए, और पीट्स ICU जो नया बना है जिसमें 30 बेडेड ICU होगा, उसमें थैलेसीमिया का डिपार्टमेंट होगा और उसके अलावा पीट सर्जरी का डिपार्टमेंट होगा, उसी नई बिल्डिंग के लिए सेंट्रल एयर कंडीशन के लिए मंजूरी दी जाए, क्योंकि मौजूदा जो स्प्लिट ACs लगते हैं वो या तो ट्रिप हो जाते हैं या उनकी लाइफ 2 साल से ज़्यादा नहीं होती। तो अब अगर इस गर्मी के हालात में मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लिहाजा ये तय हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी रिक्वेस्ट किया जाएगा। बहरहाल अच्छे और बेहतर माहौल में ये मीटिंग हुई, हर एक ने अपनी राय पेश की और फाइनल जो डिसीजंस हुए उसके मिनट्स तैयार करके हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेजेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारी इस हॉस्पिटल को जिस तरह पहले भी तवज्जो देती है हमारी इस गुजारिश पे तवज्जो देगी। इस मौके पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पवार का कहना था कि मैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पौड़, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद जामशोरो। ये रूटीन की मीटिंग थी बोर्ड की जो होती रहती है, इसमें ये मामला तय पाए जाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के मामला जो हैं वो आगे कैसे चलाने होते हैं। इस सब कोई भी मसाले होते हैं तो हम हर 3 महीने में एक मीटिंग करनी होती है। अल्लाह का शुक्र है ये हमारे टेन्योर में चौथी मीटिंग थी। इसमें जो मामला थे मेडिसिन के, बजट के, अपॉइंटमेंट्स के, वो तय पाए गए। काफ़ी प्रॉब्लम हमारे हॉस्पिटल में थे, जैसे लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कोविड में जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ लायबिलिटीज़ भी कुछ रहती थी, उसके मामलात, बजट के मामलात। ये जो आज हमारी जो मीटिंग है, जो जितनी भी पिछली मीटिंग तय हुई थी, इसमें हमारे आज की मीटिंग ज़्यादा कामयाब रही। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP अब्दुल जब्बार खान का कहना था कि कुछ स्टाफ का मसला था, कुछ अपना मशीनरी का मसला था, तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कस हुई है। हम सब जितने भी बोर्ड के मेंबर थे उन्होंने उसकी मंजूरी दी है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हम हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल को जो है ना उस म्यार पे ले आएँ जिस तरह आगा खान हॉस्पिटल है या ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, इस म्यार पे ना उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी देखें पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा जो है मैं ये समझता हूँ पूरे सिंध में जितने पेशेंट यहाँ पे आते हैं, ना कराची में इतने पेशेंट आते हैं, किसी भी पूरे सिंध में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। हैदराबाद जो है एक हब है, ये आप ये समझ लें कि पूरे जो अंदरूनी सिंध से तमाम पेशेंट जो है यहाँ पे आ रहे हैं और अपने जतोई साहब जो हैं, डॉक्टर साहब, उनकी बड़ी काविश हैं। तो हमारी भी भरपूर कोशिश उनके साथ मिलकर यही है कि हम इसको एक अच्छा मियारी हॉस्पिटल बनाएं ना, ताकि लोग यहाँ पर आकर जो है सेहतियाब हो सकें। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि जब आदमी दिल से, मेहनत से, अपनी लगन के साथ काम करता है और जज्बे के साथ काम करता है कि जिन लोगों की मैं खिदमत करूँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हैदराबाद वाहिद जो है ये हॉस्पिटल ऐसा है कि जहाँ पर मेहनत के साथ जो है अपना काम हो रहा है और हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो मेहनत कर रहे हैं। मंगल या बुध को मैं CM साहब से मेरी मुलाकात होगी तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है इस चीज़ को हम रखेंगे कि इसको फंड जो है बढ़ाया जाए। इस तरह एक्स्ट्रा भी इन्होंने पैसे खर्च किए हैं तो उनसे जो है वो भी CM साहब ने कमिटमेंट की थी, वो भी उनसे हम कहेंगे कि जी ये पैसे जो है इनको डबल करके दिए जाएँ ताकि वो जो दूसरे की लायबिलिटीज़ है वो भी क्लियर हो सके। इस मौके पर कानूनदार इमदाद उन्नड़ का कहना था कि यहाँ पर जो जैसे लोगों की कॉन्फिडेंस जिस तरह से डेवलप हुआ है और लोग सिविल हॉस्पिटल्स को जो है पहले पसंद नहीं करते थे, अब आना उन्होंने शुरू कर दिया है और इर्द गिर्द के इलाकों में जिस तरह से उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है यहाँ, तो यहाँ रश ज़्यादा हो गई है, तो स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ रही है, स्पेस की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है बोर्ड को कि इसमें कोई गवर्नमेंट से अपना रिक्वेस्ट करके और इनको यहाँ एक अलग से हटड़ी साइट पे एक दूसरा हॉस्पिटल बनाए ताकि लोड थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। तो ये बोर्ड ने अप्रूव किया है कि हम लिखेंगे गवर्नमेंट को, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी बोर्ड के आने के बाद।